लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 8th ग्रेड कक्षा 6 की पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। कटुक वचन मत बोलो। ओके, तो चलो हम आ जाते हैं बहुविकल्प प्रश्न पर। अविकारी शब्द को क्या है? प्रतिदिन है। जीभ कोमल है, दांत कठोर है। कथन किसका है? तो कन्फ्यूशस का है। और मैं आपको बता दूं कि हम 6 की भाषा भारती का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो वचन कब औषधि का काम करता है? मीठे होने पर। वचन कब औषधि का काम करता है? मीठे होने पर। जीवन में कौन जीतता है? विनम्र स्वभाव वाला। ओके, लुकमान के शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया? जीभ का। खाली स्थान भरिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोलना भी एक कला है। मनुष्य के लिए वाणी वरदान है। आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे मीठी बनाइए। वाणी के सदुपयोग से नर्क भी स्वर्ग बन सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नर्क में बदल सकता है। इम्तिहान शब्द का अर्थ है परीक्षा। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? वाक्चौत्री ने कटु सत्य को अप्रिय व मधुर बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमें अच्छी तरीके से बोलेंगे ना हम तो कठोर को भी मीठा बनाया जा सकता है। मीठी और कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? मीठी और कर्कश वाणी के लिए कोयल और कौवा का उदाहरण दिया जाता है। पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध कटु वाणी के कारण हुआ था। वाक् चातुर्य क्या है? वाक् चातुर्य मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा कटुक वचन भी मीठा और प्रिय लगने लगता है। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? बातों के द्वारा ही मनुष्य असंभव को संभव बना सकता है यदि वह अपनी जीभ का सदुपयोग करता है तो। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब जैसे कामयाबी लिखा हुआ है तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे हम? तो सोहन के कामयाब होने का राज उसकी लगन और मेहनत है। कामयाब यानी सफल हो जाना, और गुलामी यानी पराधीनता। अभिषेक ने कुछ समय गुलामी का जीवन बिताया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, होशियार। होशियार यानी समझदार। मीनू बहुत होशियार लड़की है। वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नर की प्राप्ति होती है? तो वाणी का सदुपयोग करने से स्वर्ग व दुरुपयोग करने से नर की प्राप्ति होती है। आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं? जब हम किसी से मधुर वचन कहते हैं तो कई लाभ होते हैं। जैसे आप दूसरों को खुश कर सकते हैं, क्रोध और भावना को समाप्त कर सकते हैं। मधुर वचन बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आसपास का माहौल सकारात्मक होता है। सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें अप्रिय कहनी पड़ती हैं, परंतु ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें कड़वाहट भी ना आए। हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि अपनी वाणी से ऐसे वचन कभी ना कहें जो दूसरे के मन को दुखी कर दें। ठीक है, चलो पाठ हुआ समाप्त। धन्यवाद।